वाइज आइए देखते हैं गुजरात फ्लोरो केमिकल लिमिटेड के बारे में। द आर्टिकल इज सेइंग दैट गुजरात फ्लोरो केमिकल्स एलटीडी is no longer just a chemical company. It wants to become a supplier of advanced material for many fast growing industry like वो सिंपल कंपनी रहना नहीं चाहता है, वो एडवांस कंपनी बनना चाहता है। मतलब कि जैसे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरीज और सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग और एआई डाटा सेंटर्स और सोलर एनर्जी और हाइड्रोजन एंड क्लीन एनर्जी। पहला है ईवी बैटरी अपॉर्चुनिटी। जीएफएल इज मेकिंग इंपॉर्टेंट बैटरी मटेरियल सच एज वो मेकिंग करता है इंपॉर्टेंट बैटरीज मटेरियल जैसे कि LiPF6 बैटरी साल्ट और कैथोड मटेरियल LFP और इलेक्ट्रोलाइट और बिंडर PBT PBTFE और ग्रेफाइट एनोड मटेरियल। Instead of making batteries, it wants to sell these ingredients to battery manufacturers. दूसरा है AI data center. AI requires huge data center. Data centers need a lot of electricity, battery storage, cooling system. This help GLFS because more batteries मतलब more battery material और more cooling मतलब more refrigerant chemical. So AI growth can indirectly benefit GFL. Semiconductor industries. Computer chips are made in extremely clean factories. GFL product, especially fluoropolymers like PFA, FKM, these materials can handle, ये जो है वो हैंडल करता है हाई टेम्परेचर को, स्ट्रॉन्ग केमिकल को, अल्ट्रा क्लीन मैन्युफैक्चरिंग को। ह्यूज इन्वेस्टमेंट कैपेक्स। GFL प्लान्स टू इन्वेस्ट 6,000 करोड़ इन बैटरी मटेरियल बाय FY28, अराउंड 2,300 crore in FY27 alone. This money will be used to build new factories and increase production. The company is spending now with the expectation of earning more in the company coming year. मतलब कंपनी जो है वो स्पेंड कर रहा किया है, वो अभी स्पेंड किया है। क्यों? एक्सपेक्ट है उसका अर्निंग मोर अर्निंग इन कमिंग ऑफ ईयर। पांचवा है करंट बिजनेस इज स्टिल ग्रोइंग. The company's existing chemical business remains healthy. Recent performance, revenue increased, EBITDA increased, profit also grow. So the old business continues to support the company's expansion. मतलब कि जो पुराना बिजनेस है वो लगातार सपोर्ट करता है एक्सपेंशन, कंपनी एक्सपेंशन को। What are the risk? The future is promising but there are risk. वो फ्यूचर में promising करता है बट उसको भी रिस्क है। न्यू प्रोडक्ट्स नीड कस्टमर अप्रूवल्स। न्यू प्रोडक्ट्स है वो नीड करता है कस्टमर का अप्रूवल, और न्यू फैक्ट्रीज टेक टाइम टू बिकम प्रॉफिटेबल, और बैटरी डिमांड में स्लो, और कंपटीशन एंड ओवर सप्लाई कुड रिड्यूस मार्जिन। दिस मीन्स, इसका मतलब है कि प्रॉफिट फ्रॉम द न्यूज बिजनेस में टेक 2-3 ईयर बिकम सिग्निफिकेंस। मतलब कि ये कह रहा है कि न्यू बिजनेस वो टाइम लेता है 2 से 3 साल। क्यों? बिकमिंग significant. Simple calculation. GFL is transforming from a traditional chemical company into an advanced material company. Its future depends on industries such as, ये जो है फ्यूचर में डिपेंड करता है इंडस्ट्रीज जैसे कि ईवी बैटरीज हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, एआई डाटा सेंटर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, हाइड्रोजन हो गया। इफ दिस इंडस्ट्रीज कंटिन्यू ग्रोइंग एंड GFL executed its plan successfully, the company could benefit significantly over the long term. However, because it is investing heavily now, its near-term profits may remain under pressure until these projects scale up. मतलब कि हालांकि फिलहाल कंपनी बड़े पैमाने में निवेश कर रही है, इसलिए निवेशक अभी शॉर्ट टर्म में उसके मुनाफे दबाव बना रहे हैं, बना रह सकता है, दबाव बना रह सकता है। जैसे जैसे ये परियोजना पूरी तरह शुरू होकर बड़े स्तर पर काम करेंगी, कंपनी के प्रदर्शन में सुधार देखने को मिल सकता है। बस यही रीजन है।